जब से इस्लाम भारत में आया तब से यहाँ है, इस्लाम नहीं रहेगा ऐसा सोचने वाला। इस्लाम नहीं रहेगा ऐसे सोचने वाला हिंदू सोच का नहीं है। हिंदू सोच ऐसी है नहीं। दोस्तों, ये शब्द हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के। भागवत ने भारत को सिर्फ हिंदुओं का राष्ट्र बताने वालों को करारा जवाब देते हुए बता दिया है। भागवत खुद मंच से बता रहे हैं कि इस्लाम नहीं रहेगा ऐसा सोचने वाला हिंदू नहीं हो सकता। भागवत सिर्फ यही नहीं रुकते, आगे ये भी बताते हैं कि धर्म हर किसी के व्यक्तिगत पसंद का विषय है। इसमें किसी प्रकार का लालच या बल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके बाद भी एक धर्म को लेकर लोगों के मन में डर भर दिया गया है। डर भर दिया गया कि भाई ये लोग रहेंगे तो क्या होगा बता नहीं सकते। हाँ, इतनी लड़ाई हुई, इतने अत्याचार हुए, इतने कत्लेआम हुए, देश भी टूटा, सावधान रहो। दोस्तों, भागवत का इस्लाम पर दिया गया बयान उन भाजपा नेताओं को सुनना चाहिए जो कई मौकों पर मुस्लिम विरोधी बयान दे चुके हैं या भारत को हिंदू राष्ट्र बता चुके हैं, बनाना चाहते हैं। हिंदुत्व की राजनीति करने वाले भाजपा नेता जिनका बैकग्राउंड संघ यानी आरएसएस से जुड़ा रहा है, जैसे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, वो नेता भी भागवत का ये बयान सुनकर कुछ हैरान परेशान से नजर आ रहे हैं। और जो संघ से जुड़े नहीं भी हैं, उनका भी हाल इससे बुरा नहीं है। जैसे नीतीश राणे, किसी समय भाजपा में रहे टी राजा, जिनका एकमात्र संकल्प हिंदू राष्ट्र बनाना था, नवनीत राणा, जो जनसभा में हिंदू राष्ट्र का पोस्टर दिखा रही थी, या और भी कई हैं। एक एक का नाम अगर बताने लग जाएंगे तो वीडियो भी लंबा पड़ जाएगा। खैर दोस्तों, भागवत ने साफ शब्दों में कहा है कि सबसे ऊपर हमारा देश है, समाज है, संस्कृति है, ये अलग अलग नहीं है। अब भागवत ने ऐसा बयान क्यों दिया है, उसके पीछे की कई थ्योरी भी सामने आ रही हैं। इसे बिहार चुनाव, महागठबंधन की यात्रा, हार्ड हिंदुत्व वाली इमेज, इन सबसे जोड़कर देखा जा रहा है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि महागठबंधन के वोट चोरी वाले मुद्दे को जनता के ध्यान से हटाने के लिए भी ये बयान दिया जा सकता है, जिससे जनता, मीडिया, सोशल मीडिया, इन सब पर ही भागवत के बयानों की चर्चा होती रहे और असल मुद्दे से ध्यान भटकाया जा सके। हालांकि भागवत मुस्लिमों पर यह भी कह चुके हैं कि शहरों और रास्तों के नाम सिर्फ इसलिए नहीं बदले जाने चाहिए कि वो मुस्लिमों पर है, तो ये बयान भी चर्चा में रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये वही भागवत हैं जो मोदी से तब भी नाराज थे जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी थी और उसे भाजपा इवेंट बनाने की कोशिश कर रही थी। ये कह लीजिए कि बना भी दिया था। भागवत ने इस बात पर नाराजगी तो जताई ही थी, इसके बाद नड्डा के बयान ने भी बीजेपी और आरएसएस के बीच दूरी बढ़ाने का काम किया था। तो वहीं लोकसभा चुनावों के दौरान भी आरएसएस प्रमुख और संघ की कई बातों को गुजरात लॉबी की तरफ से नजरअंदाज किया गया, उन्हें उतना महत्व नहीं दिया गया, जिसके बाद से बीजेपी और आरएसएस के बीच दूरियां देखी गई। तो माना जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भागवत ऐसे बयानों से गुजरात लॉबी को मैसेज देना चाहते हो। भागवत ये चाहते हो कि जिस तरीके से आप हार्ड हिंदुत्व की पिच पर खेल रहे हैं वो आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, या जिस तरीके से आप ऐसे बयान दे रहे हैं उसका असर बाकी भाजपा के नेता और पार्टी पर भी पड़ रहा है। तो ऐसे में इन बयानों पर लगाम लगाई जानी चाहिए, या फिर ऐसे बयानों से भागवत वाकई जनता का ध्यान भटकाना चाहते हो, या फिर इनमें से कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है कि आखिर भागवत अचानक से मुस्लिम, इस्लाम जैसे मुद्दों पर क्यों खुलकर बयानबाजियां कर रहे हैं और क्यों खुलकर अपनी बात रख रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आरएसएस कभी ऐसा नहीं चाहता, आरएसएस कभी भी हिंदू राष्ट्र का समर्थन नहीं करता और जो भी इसका समर्थन करते हैं उनसे भागवत को परेशानी है। आप इस पर क्या सोचते हैं, आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट सेक्शन में बताते हुए जाइएगा और साथ ही चैनल को याद से सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी और नई खबर के साथ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।